सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे वीडियो में। और मैं आज मन हल्का करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ प्रोबेबली। तो मैं आज बात करने वाला हूँ मूल व्यक्तित्व की, आई मीन व्हाट पर्सनैलिटीज़ यू कॉल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ पर्सनैलिटीज़ की, कि हम अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करते हैं। उसके लिए एक इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा कि इम्पोर्टेंट थिंग होती है पूरे, आई थिंक पूरे ह्यूमन इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में, कि कोई मूल व्यक्तित्व है और वो किस धर्म को फॉलो करता है। रिलीजियस और आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा आजकल मिक्सअप, मतलब आइडेंटिटी है तो रिलीजन हो गई, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात हो गई, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत सही है। या मैं बोलूँगा कि एक व्यक्तित्व अपने रियल लाइफ में कैसे बिहेव करता है, वो किस धर्म को फॉलो करता है, या वो किस आइडेंटिटी को मानता है, वो किसको अपना इंस्पिरेशन मानता है, बहुत ज़्यादा उसकी आइडेंटिटी में आपको दिखेगा। आई मीन जैसे भी आप बिहेव करते हो, बातचीत करते हो, कहीं ना कहीं आपने किसी से इंस्पिरेशन होकर अपना बिहेवियर बनाया है। और ये मैं मानता हूँ कि अ पर्सन इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ही गोट फ्रॉम द चाइल्डहुड। अगर उसके साथ बहुत ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा ट्रोमेटाइज किया गया होगा, तो मे भी वो एक अच्छा इंसान ना बने, या फिर वो कुछ और ही बन जाए। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को एक अच्छा, मैं बोलूँगा कि बिहेवियर या फिर एनवायरनमेंट दोगे, तो वो एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आएगा बाद में। अपन बोलते ना बच्चे देश का भविष्य होते हैं, वो किस सेंस में बोलते हैं कि ऐसे ही उनको एक अच्छा बिहेवियर, एनवायरनमेंट, अच्छी बातें अगर अपन ये सिखाएंगे तो वो एक उनका अलग। लेकिन ये हो सकता है कि वो उन्होंने जो सीखा है उनके बिलीव्स बाद में बदल जाए, और ये इसके चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि जब वो अपने मूल व्यक्तित्व को तोड़ता है, जैसे एडोलेसेंस में आके कोई भी बच्चा होता है, वो फिर नए नए सीखता है बिहेवियर अपने दोस्तों से, इनसे। तो मैं मानता हूँ कि किसी भी बच्चे को अपने एडोलेसेंस में उनसे बड़े लोगों के साथ रहना चाहिए, उनके साथ वाले लोगों को उससे कुछ नहीं सीख सकता अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रहेगा उस टाइम पे। प्रोबेबली वो अच्छी चीज़ें सीखेगा, लेकिन अगर वो दोस्तों के साथ रहेगा क्या ही सीखेगा उनसे, कुछ नहीं सीख सकता। तो मैं मानता हूँ कि बिहेवियर और जो आसपास का एनवायरनमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और फिर मैं बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक से मैं भटक गया था अभी, कि रिलीजियस कैसे आइडेंटिटी को शेप करता है। अब मान लीजिए कि मैं जिस एनवायरनमेंट में रहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हिंदुज़्म के बारे में पढ़ता हूँ, या फिर मेरे जितने भी, मैं विलेज में रहता हूँ, तो जहाँ पे भी जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं सारे, और मैं भी बचपन से बहुत ज़्यादा धार्मिक रहा हूँ। अब जाके जब मैंने ओशो वगैरह ये फिलोसॉफीज पढ़ना शुरू किए, तो शुरू में बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कि मतलब, क्योंकि ये सारे जो उन्होंने लिखा है, पढ़ा या बोला था, वो मेरे बिलीव्स को तोड़ने वाला था। और कुछ बिलीव्स टूटे भी है, कुछ नया जानने को सीखा। तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति धार्मिक है या अधार्मिक, क्योंकि एज ओशो सेस कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर कोई बहुत ज़्यादा आस्तिक है या कोई बहुत ज़्यादा नास्तिक है, तो वो दोनों एक ही लाइन पर खड़े हैं। आस्तिक ने बिना जाने बोल दिया कि हाँ परमात्मा है और मैं उसे मानता हूँ, और नास्तिक ने बिना जाने बोल दिया कि परमात्मा नहीं है और मैं उसे नहीं मानता हूँ। लेकिन दोनों ने किसी चीज़ को अनुभव नहीं किया। ना आस्तिक ने परमात्मा को अनुभव किया, ना नास्तिक ने परमात्मा अनुभव नहीं किया। उसने कोई कॉन्ट्रडिक्शन, बिल्कुल सेम है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम दोनों को एज ए ब्लैक एंड वाइट देखते हैं, आस्तिक वाइट, नास्तिक ब्लैक, ऐसे कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। लेकिन एज ओशो सेज कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, दोनों एक ही बात है। लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को जानने में दिलचस्पी रखता है, अगर मान लीजिए आप कोई मैथ्स के स्टूडेंट है और आप मैथ्स को मानने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो आप मैथ्स के सवालों को पढ़ेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे,
लॉजिक्स ढूंढेंगे, क्योंकि आप उसको मानना चाहते हैं तो आप उसको और ज़्यादा जानोगे। जिस चीज़ को अगर हमें मानना है तो पहले उसको जानना पड़ेगा। ऐसे ऑल्सो से कि मानो मत डायरेक्ट, आप उसको जानो, उसके इतिहास को खंगालो, उसके अंदर जाओ, डीप डाउन करो, फिर जाके उसको मानो या अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। लेकिन नास्तिक और आस्तिक व्यक्ति दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन जो बीच के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं परमात्मा को जान लेते हैं। लाइक ओशो ओशो शुरू से बहुत ज़्यादा नास्तिक व्यक्ति मैं बोलूँगा रहे, लेकिन उन्होंने हर रिलीजियस को पढ़ा है, जाना है, उनके कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ जो फ्लॉज है रिलीजियस के, हर रिलीजियस के फ्लॉज के बारे में बात किया। अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस उन्होंने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के बातें की है, मेडिटेशन, योगा, स्टोसिज्म फिल्म, ताओत्सू, बहुत सारे मैं बोलूँगा उनके बहुत सारे टॉपिक्स है। तो आप उनको सुनेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और आप भी कुछ बातों से एग्री करेंगे, कुछ बातों से डिसएग्री करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग को हिला जरूर देगा। तो बस आज के लिए मैं यही बोलना चाहता था कि किसी चीज़ को डायरेक्ट मानो मत, पहले उसको खंगालो। एक लाइक मैथ्स स्टूडेंट, पहले फार्मूला को डायरेक्ट रटो मत, उसका लॉजिक समझो कि फार्मूला बना कैसे। लेकिन मैं मैथ्स में बहुत कमज़ोर हूँ। तो आज के लिए इतना ही, और मैं बाकी कुछ आज मैंने बिना ऐसे लेके बैठ गया वीडियो बना लिया, आज मेरे को स्क्रिप्ट नहीं थी। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।